everyone. In the course of design and analysis of algorithm, today we are going to discuss some more examples from substitution method. So let's take another example. Okay, so this is a recurrence relation that we will be going to solve with the help of substitution method. As you can say, it is t of n minus 1 into n. पिछली बार जो हमने किया था उसमें प्लस n था, यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई ऑफ n किया है. तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सबसे पहले टी ऑफ एन के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी टी ऑफ एन माइनस वन की. तो मैंने सिंपली क्या किया है, अगर मैं इसको टी ऑफ एन माइनस वन निकालने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये किस तरीके से सीक्वेंस बनेगा, किस तरीके से वैल्यू किसी भी एक एन इंटीजर के लिए किस तरीके से वैल्यू क्या होगी, सीक्वेंस कैसे बनेगा. तो अगर हम एन की वैल्यू इनिशियली 50 लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि n माइनस वन 49 हो जाएगा और इंटू एन लिखा है, तो ये सिंपल. तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपली मैंने n की वैल्यू इंटू 50 रखी है, तो वहां पर आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी. सिमिलरली आप देख सकते हैं जब आपको t 50 की वैल्यू निकालनी है उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करने की जरूरत है t 49. तो मैं एक बार 49 निकाल लेती हूँ. 49 के लिए आपने t की वैल्यू 49 रख दी आपकी मेन इक्वेशन में, तो आपका ये t 48 इंटू एन, एन मतलब 49 हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप इसको टी ऑफ टू करेंगे या इसको अगर आप और ज्यादा डिक्रीज करते रहेंगे वैल्यू को हर बार एन माइनस वन एन माइनस वन, तो लेट से हम किसी टी ऑफ टू पर चले जाते हैं और वहां पर आपका टी वन आ जाएगा और इंटू एन की वैल्यू जो कि टू थी. तो आपकी एक एलिमिनेशन कंडीशन होगी, एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर जाकर आपको रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप करेगा. तो वो हमारी है n इज इक्वल टू वन, जहां पर हमारा रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा, स्टॉप करेगा. तो हम देख सकते हैं कि आप जब n के लिए जब आप n माइनस वन निकालोगे तो मैंने n की जगह इस इक्वेशन में, आपकी जो मेन इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर वन, इसके अंदर मैंने n की जगह n माइनस वन रिप्लेस किया है. तो आप देख सकते हैं जब इस n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन, मतलब मैंने इसको n माइनस टू लिख दिया सीधे, और यहाँ आपका n की जगह हो जाएगा n माइनस वन. ठीक है. सिमिलरली इस n माइनस वन के लिए आपको n माइनस टू की जरूरत है, तो मैंने n माइनस टू की वैल्यू भी निकाल दी है. सिमिलरली आपकी इक्वेशन नंबर वन में n की वैल्यू को क्या रखकर स्टूडेंट्स, n माइनस टू रखकर. तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर वन में n की जगह n माइनस टू रखेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी. ठीक है. n की जगह आपने n माइनस टू रखा, n माइनस थ्री हो जाएगा, और n की जगह आपने n माइनस टू रखा तो n माइनस टू हो जाएगा. ठीक. सिमिलरली आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से हर बार वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, n की n माइनस वन की, फिर n माइनस टू की, फिर n माइनस थ्री की. सिमिलरली मैंने n माइनस थ्री को भी किया है. तो अब आप एक सीक्वेंस समझ रहे हैं कि n माइनस वन के लिए आपने n माइनस टू निकाला, n माइनस टू के लिए आपने n माइनस थ्री निकाला, एंड सो ऑन. तो अगर इसी चीज को मैं लेट से वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी, अब मेरे पास तीन वैल्यूज है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी सिखाया था. हमारी जो मेन इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन इक्वेशन. जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है, रिकर्सिव फंक्शन है, वो हमारा है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन इंटू एन. तो आप इसमें देखिए, इसको मैंने टी ऑफ एन रखा है सिंपल. आप इस n माइनस वन की जगह पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए ये वाली इक्वेशन विच इज दिस वन इक्वेशन नंबर वन, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा है रोमन नंबर में. तो आप देख सकते हैं मैंने इस टी ऑफ एन माइनस वन की जगह रखा है टी ऑफ एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू. ओके. एंड देन एन माइनस वन इंटू एन. ओके, मैं आपको इसको दोबारा से एक बार लिख के समझा देती हूँ अगर ये समझ नहीं आया. लेट से मैंने लिखा, इक्वेशन थी हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन इंटू एन, ये इक्वेशन थी हमारे पास. ठीक है. तो हमने क्या किया, इस n माइनस वन की जगह अपनी इक्वेशन नंबर दिस वन से सब्सटीट्यूट किया. तो मैं सब्सटीट्यूट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस टू इंटू एन माइनस वन, और ये n आपका एज इट इज रहेगा. ठीक है. अब आपको क्योंकि पता है कि आपने इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, तो आप इस वाली इक्वेशन से, रोमन नंबर टू वाली इक्वेशन से आप इसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n माइनस थ्री, यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, n माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू. तो इंटू एन माइनस टू हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा विच इज n माइनस वन इंटू एन. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया. अब इसकी वैल्यू भी आपने निकाल रखी है तो आप इसको भी सब्सटीट्यूट कर लो. n माइनस फोर, n माइनस थ्री, n माइनस टू, n माइनस वन एंड n इंटू एन. तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई किसकी स्टूडेंट्स, n माइनस सॉरी, ये इक्वेशन किसकी आ गई आपके पास, टी ऑफ एन की. तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप इसको n माइनस थ्री कर लीजिए, यहाँ पर बाय मिस्टेक है.
तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट होगी, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चेक होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इन सारी वैल्यूज को आपकी मेन इक्वेशन के अंदर, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं, अगर यही चीज मैं रिपीट करूंगी, अभी मैंने कितनी बार रिपीट किया है, -4 टाइम्स, अगर यही चीज मैं रिपीट करूंगी, ठीक है, तो अगर मैं n-1 टाइम्स रिपीट करती हूँ तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखो अब ध्यान से देखिए, 1 जब आपने किया था तो आपने n-2 किया था, जब आपने 2 किया था तो आपने n-3 किया था, जब आपने 3 किया था तो आपने n-4 टाइम्स आपके पास आया था। तो जब आप इसको n-1 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n-1। ठीक है, मतलब 1 में 1 2 3, तो n-1 में n-1 टाइम हो गया। तो देखो यहाँ क्या आ रहा था, n-3 इंटू n-2 इंटू n-1, तो सेम मैंने यही लिखा है। अगर इसी चीज को आप n-1 टाइम्स करेंगे, ये 3 टाइम्स था इसीलिए n-3 आया था, तो n-1 टाइम्स होगा तो यहाँ हो जाएगा n-1, n- और ये हो गई आपकी कितने नंबर ऑफ टाइम्स, इंटू यहाँ देखो यहाँ 3 था तो यहाँ n-3 था। ठीक है, अगर यहाँ पर n-1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा n-2, n-3, ये इस तरीके से आपका सीक्वेंस क्या करेगा, इस तरीके से बनेगा सीक्वेंस आपका। ठीक है, n-1, n-2, n-3। अब आप सिंपल, अब आप ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है आपका, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। ये तो हो जाएगा आपका इससे कैंसिल, यहाँ हो जाएगा t(1), और यहाँ पर आपके ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल n हो जाएगा। क्योंकि जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 1 लिख सकते हो, इंटू ये आपका ऑलरेडी एज इट इज है। अब आप ध्यान से देखो ये है क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू वट इज दिस इज फैक्टोरियल ऑफ n। लेट मी रिमूव दिस इज फैक्टोरियल ऑफ n। n की n फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, कहाँ तक होता है ये होता है n, सॉरी 1 तक, कहाँ तक होता है 1 तक होता है। सिमिलरली अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो यही आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर आएगा n-1 और इसके इधर आएगा n-2, तो ये क्या हो जाता है आपका फैक्टोरियल ऑफ n हो जाता है। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बिग ऑफ n फैक्टोरियल। अब क्योंकि जब n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3, तो इस n को आप n लिख सकते हैं, ये तो सेम है n-1, और एनीवेज यू आर जस्ट डिडक्टिंग वन वैल्यू, एक डिडक्ट कर रहे हो तो आप इसको सिंपली n भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू n। यहाँ आप 2 वैल्यूज को डिडक्ट कर रहे हो तो आप इंटू 2 भी लिख सकते हैं। लेट से अगर 3 डिडक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे मैं इसको, तो जो आपका n फैक्टोरियल है इसका वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस क्या हो जाएगा इसका वर्स्ट केस हो जाएगा स्टूडेंट्स ये n फैक्टोरियल का वर्स्ट केस होता है n टू दी पावर n। अब आप देखो n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू n, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n की पावर n। तो n फैक्टोरियल का वर्स्ट केस होता है n। तो आप अगर बिग ऑफ n फैक्टोरियल लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपके ऑप्शंस में कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर ऐसा गिवन है तो आपका ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, सो बोथ आर द फाइन। सो n फैक्टोरियल का जो अपर बाउंड है वो क्या है, n टू द पावर n। Fine. So this is how you can calculate the time complexity for recurrence relation, or if you are giving a recursive function with some elimination condition. Okay, now आज हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स मूव विथ वन अनदर क्वेश्चन। This, now I have a term with log 1, now I have a term with log, let's say you have to find the value of tn is equals to tn-1 plus log n, अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ। अब आपको पता है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स में ऑलरेडी बताया है कि n के लिए आपको n-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी है, अगर मेरी इक्वेशन ये ऐसी इक्वेशन हम देख लेते हैं, तो मुझे n के लिए n-1 फाइंड करना है, तो मैं पहले n-1 निकाल लेती हूँ। अच्छा, मेन इक्वेशन में जब आप n की जगह n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये आ जाएगा आपका log ऑफ n-1। ठीक है, इसको आप n-2 लिख सकते हैं। तो आप n-1 के लिए आपको इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी आई है, n-2 प्लस log ऑफ n-1। ठीक है, अब n के लिए आपको n-1 निकालना था, जो कि आपने निकाल लिया। n-1 के लिए आपको n-2 फाइंड करना पड़ेगा, n-2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो आपका आ जाएगा, इसी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, n-2 -1 प्लस यहाँ हो जाएगी आपकी लॉग की टर्म n-2, क्योंकि आपने n की जगह n-2 रिप्लेस किया है। तो ये इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, t ऑफ n-2 इज इक्वल टू t ऑफ n-3 प्लस लॉग ऑफ n-2। तो अब आपके पास एक इक्वेशन तो मेन जो आपको रिकर्सिव फंक्शन गिवन था वो हो गया, एक आपके पास ये हो गया और एक हो गया ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमें तो मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं इसका नाम, इसका 3 रख देते हैं। 2 और 3 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 के अंदर। ठीक है, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सब्स्टिट्यूटिंग
2 and 3 in your equation number 1. Let's do. तो ये हो जाएगा आपका t of n is equals to t of n minus 1 की जगह क्या रख दूं मैं, t of n minus 2 plus log of n minus 1, और इस t of n minus 2 की जगह मैं क्या रख दूंगी, t of n minus 3 plus log of n minus 2 plus log of n minus 1, एंड ये वाला भी एक लॉग मिस हो गया था, सॉरी, दिस इज लॉग ऑफ एन, क्योंकि हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट सिर्फ टी ऑफ एन माइनस 1 की है, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एन। ऐसा कुछ आपने सिंपली क्या किया, टी ऑफ एन जो आपकी पहली इक्वेशन थी ये वाली, मैं पेन चेंज करके बता देती हूँ, जो आपकी पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर आपने टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू रखी, वो ये है आपकी टी ऑफ एन माइनस 1, और आपने लॉग एन एज इट इज कीप किया है, और इस टी ऑफ एन माइनस 2 की जगह मैं फिर से कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, इस t ऑफ n माइनस 2 की जगह आपने सब्सटीट्यूट की है ये वाली वैल्यू, और ये टर्म आपकी एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो गई है। ठीक है, अब आगे चलें। अब आप इसी को अगर करेंगे, लेट से मैं इसको करती हूँ n माइनस 1 टाइम, आप इसे k टाइम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी ऐसे वैल्यू के लिए करना है जो आपकी 1 से लेके n के बीच में हो, तो वो n माइनस 1 टाइम्स हो या फिर कुछ रैंडम k टाइम्स हो, तो मैं n माइनस 1 टाइम्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 टाइम में आपकी n माइनस 1 थी, 2 टाइम में n माइनस 2 थी, 3 टाइम में n माइनस 3 थी, तो n माइनस 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, t ऑफ n माइनस 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब 3 है तो यहाँ 2 है, तो ध्यान से देखो, यहाँ जब n माइनस 1 है तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ n माइनस 3, एंड ये होगा कब तक, जब तक वैल्यू लास्ट वाली क्या नहीं हो जाती, log ऑफ n। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका t ऑफ n माइनस n प्लस 1, जो मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, ये हो जाएगा आपका log ऑफ n माइनस n प्लस 2, ये हो जाएगा आपका log ऑफ n माइनस n प्लस 3, एंड इट विल बी टिल log ऑफ n। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, टी ऑफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी टी ऑफ 1 प्लस, यहाँ देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब देखो यहाँ आएगा log 2 प्लस, नेक्स्ट में log 3 प्लस, नेक्स्ट में log 4, कहाँ तक चल रहा है, log ऑफ n तक। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, एलिमिनेशन कंडीशन, तो ये 1 हो जाएगा एज इट इज, प्लस, अच्छा log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज, लेट मी राइट इट विद सम अदर पेन, log की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n को हम लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n। ठीक है, तो अब मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करने वाली हूँ, और इसकी जगह मैं लिखूंगी log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, log को अगर मैं बाहर कॉमन ले आती हूँ या इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करती हूँ, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कुछ ऐसा, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ आपका ये 1 प्लस आ जाएगा, log को एज इट इज रखो, ये अभी मैंने लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या होता है n फैक्टोरियल, क्या होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का वर्स्ट केस क्या होता है, n फैक्टोरियल का वर्स्ट केस होता है n टू दी पावर n। अब जब आप इससे सॉल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा बिग O ऑफ, जब आप इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका n, यू विल कीप दिस n ओवर हेयर, और log of n, so this is the time complexity for recursive function t of n minus 1 plus log n. So this is how you can calculate the time complexity for recurrence relations using substitution method. So thank you.